अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चंग ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बिटकॉइन की प्राइस अपडेट के बारे में बात करेंगे कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन की क्या प्राइस अपडेट होगी। क्या बिटकॉइन की प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी, कहां तक बिटकॉइन की प्राइस अप और डाउन जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। कोई भी हमारी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो ये थे बिटकॉइन के लेवल्स। और अगर आपने मेरी ये पिछली बिटकॉइन की ये वीडियो नहीं देखी, ठीक है, जो मैंने 11 डेज पहले बनाई थी, तो ये लाजमी देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे 47 टू 50,000 तक, तो इस बिटकॉइन इसी प्राइस रेंज में 46 का ही लेवल बताया था और 51 का भी बताया था। तो वो आप देख सकते हैं सारी ये वीडियो, ठीक है। और उसके बाद हम जो है बिटकॉइन की प्राइस अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो इस टाइम बिटकॉइन की जो प्राइस चल रही है वो 49,207 चल रही है, ठीक है। अब बिटकॉइन ने देखा, आपको पता है जैसे कि एक बहुत बड़ा डंप आया था बिटकॉइन के अंदर, उसके बाद से बिटकॉइन की जो है वो साइडवेज चल रही है, लेकिन एक एंगल में, ठीक है। ये देखिए एक, तो अब बिटकॉइन ने क्या किया है कि अपना ये जो इसका एक रेजिस्टेंस था हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये वाला, इसको उसने ब्रेक किया और उसने आपकी 100 EMA को भी क्रॉस करके ऊपर आपका ये जो लेवल था 49,399 का, तो इसको रेजिस्ट कर रहा है अभी, ठीक है। अभी इसको रेजिस्ट कर रहा है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें बिटकॉइन में, तो ये देखिए वॉल्यूम भी डिक्रीज है, वॉल्यूम भी कम है, ठीक है। तो अब हम हमारी क्या आगे पोजीशन होनी चाहिए। तो पहले आपको दो चीजें आपको कंफर्म करनी है, दो चीजें आपको याद रखनी है। देखिए जब भी क्रिसमस आता है कुछ ना कुछ प्राइस में मूवमेंट होती है, बिटकॉइन थोड़ा सा डाउन जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो होल्डिंग है, जो मैं आपको इस वीडियो में अपनी बता चुका हूँ क्रिप्टो इन पाकिस्तान पर, कि जो ज़्यादातर होल्डिंग किसकी है, ठीक है, अमेरिकन की है सबसे ज़्यादा होल्डिंग। तो वो जब सेल करते हैं कुछ, तो वहाँ से थोड़ा बहुत डंप आता है, ठीक है। एक वो चीज़ होगी। दूसरी चीज़ कि चाइना के अंदर 31 दिसंबर से, ठीक है, इस साल के एंड तक जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो अपनी वहाँ पर सर्विसेज क्लोज कर देंगी। जैसे हुबई एक्सचेंज होगी, बाइनास एक्सचेंज होगी, ओकेएक्स एक्सचेंज होगी, ये जितनी भी जो चाइना के अंदर रजिस्टर्ड है वो अपनी वहां से सर्विसेज क्लोज कर देंगी, ठीक है। तो फिर चाइनीज जो होंगे वो किसी भी एक्सचेंज पर सर्विसेज हासिल नहीं कर सकेंगे वहां से बिटकॉइन बाय एंड सेल की, वो भी उससे पहले 31 दिसंबर से पहले वो भी सेल करेंगे। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि जैसा कि आपने पिछले साल भी देखा होगा, जब भी कोरोना का फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट टू सेकेंड मंथ होता है, जब लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद मार्केट के अंदर डंप आता है, मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर चले जाते हैं, जहां पर बिग इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो के अंदर। वो जब वो तब इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट जो होती है उसकी कंडीशन क्रैश में होती है, जब वो बिटकॉइन डाउन में होता है। तो अभी एक्सचेंजेस के अंदर USDT, ठीक है, एक्सचेंजेस के अंदर USDT की जो है सप्लाई वो इंक्रीज हो रही है। अब वो USDT एक्सचेंजेस में क्यों आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई वो क्रिप्टो कॉइन बाय करेंगे, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स परचेज करेंगे, बिटकॉइन, एथेरियम एक्सेट्रा, ठीक है। अब वो USDT बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करने के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं एक्सचेंज के अंदर, नहीं, वो कुछ ना कुछ बाय करने के लिए जा रहे होंगे, ठीक है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन में, ये जो 46,000 से एकदम बिटकॉइन 50,000, 47 से एकदम 49, इस तरह जो आ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता बाइंग हो रही है, ठीक है। अब वो कहां तक डाउन जा सकता है बिटकॉइन, ये हम आगे चल के बात करेंगे। तो ठीक है, ये आपने तीन चीजें आपने याद रखनी है कि चाइना का फंड लोग पैनिक सेलिंग करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका क्रिसमस, तीसरा आपका कोरोना का जब भी लॉकडाउन लगता है, यूएस ने अलाउ कर दिया कि हम बहुत जल्द लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से बिटकॉइन की जो प्राइस है वो डंप होगी, मार्केट क्रैश करेगी, ठीक है। तभी तो न्यू इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तीन चीजें आपने लाजमी याद रखनी है। अब आ जाए इस तरफ, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, इस वीडियो के अंदर, कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 52,000 तक जाना बहुत मुश्किल है और उससे ऊपर जाना भी बहुत मुश्किल है। वो फैक्ट एंड फिगर के साथ मैंने बात की थी, वो वीडियो आप पूरी देख लीजिएगा। अब क्या सिचुएशन बन रही है बिटकॉइन की, ठीक है। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा, यहां तक मैंने आपको अपर लेवल्स बता दिया ना, ठीक है। ये देखें,
ये लेवल यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट इसका जो लेवल होगा वो होगा 50,000 का, ठीक है। अगर यहाँ से वापस रेजिस्ट करता है तो इसका जो पहला होगा स्टॉप वो होगा 48,200 समथिंग, ठीक है। यहाँ तक वापस बिटकॉइन की प्राइस आ सकती है। और ये जो हमारा हमने एक लेवल बनाया, सपोर्ट लेवल बनाया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1 2 3 3 बार यहाँ पर टच कर चुका है, ठीक है। ये देखें चौथी बार। तो ये अगर अब आके इसने ये रेजिस्ट किया, ठीक है, यहाँ तक वापस आया तो उम्मीद की जा सकती है वापस ही इसको तोड़ देगा और 44,000 का जो हमारा ये लेवल है यहाँ तक वापस आ जाएगा बिटकॉइन, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर एक लेवल आपका है 47,530 का, एक ये लेवल आपका, ठीक है। हम 1 डे में चलें वहाँ पर हमें ज़्यादा क्लियर चीज़ नजर आएगी। 4 आवर के में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, अब ये जो देखें एकदम से प्राइस जो थी वो डाउनफॉल थी, एकदम से इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया, ऊपर को गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखें इस सपोर्ट लेवल को इसने रेजिस्टेंस जो इसकी थी उसको टच किया के वहां पर स्टेबल है। अब यहाँ पर क्या चीज हुई, यहाँ पर ये देखें वॉल्यूम आया, ठीक है। यहाँ पर अब लोग क्या कह रहे थे कि यार अब तो डाउन जाएगा बिटकॉइन, उन्होंने लेवल ज्यादा ली, फिर उन्होंने लॉन्ग की पोजीशंस ओपन, शॉर्ट की पोजीशन ओपन की कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो यहाँ से 44,000 46,000 तक जाएगी दोबारा से। वहां से ये नहीं हुआ, उनको लिक्विडेट करना था, ठीक है। लिक्विडेट किया, प्राइस वापस से अप गई, ठीक है। अभी भी आप जब तक बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है इससे ऊपर, ठीक है, यहां पर आप 54,470 उसे ऊपर क्लोजिंग देकर एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग नहीं करती तब तक हम बिटकॉइन को बुलिश नहीं मान सकते, ठीक है। तो यहां से क्या हो सकता है कि बिटकॉइन वापस आए, तो यहां पर देखें ये एक हेड एंड शोल्डर आपका पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहां से ये देखें, यहां से ये प्राइस ये ऐसे, फिर यहां से ये, यहां से ऐसे, फिर यहां से वापस ये ऐसे, ठीक है। परफेक्ट तरीके से तो मैंने ये ड्राइंग नहीं की लेकिन ये बन रहा है। अगर आप से इसे देखें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से वापस से डाउन आ सकता है, ठीक है। इसको हम जरा बंद कर दें वापस से। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि प्राइस जो है वो यहाँ से कहीं से रिजेक्शन कर ये जो एक बड़ा बहुत हैवी रेजिस्टेंस है 53,118 का, यहाँ से वापस हमें रिजेक्शन मिल सकती है अगर यहाँ तक प्राइस आती है। इसको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए और वॉल्यूम भी डिक्रीज की है, तो हम समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको 3 वजूहात बताई हैं उसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस वापस से डाउन आ सकती है, ठीक है। और अगर हम वीकली कैंडल बात करें कब तक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो अब जाएगी, अब ये भी सवाल आता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, इसको पहले मैं ड्राइंग को रिमूव करें। ये देखिए अगर हम पिछली हिस्ट्री चेक करें तो बिटकॉइन की जब जब प्राइस डाउन आई है थोड़ा सा उसने कंसोलिडेट किया, फिर वो अब वापस से अप दिखाएगा लोगों को कि अब से अब जाने लगी है प्राइस, अब लोगों की पोजीशन ओपन कर दें, लोग कर देते हैं, फिर वापस से डाउनफॉल, ठीक है। फिर वापस से अप जाती है, जब कंसोलिडेशन पीरियड हो जाता है उसका, फिर वापस से अप गई, डाउन आई, फिर कंसोलिडेट पीरियड हुआ, फिर अप गई, फिर वहां से वापस, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कंसोलिडेशन पीरियड अभी भी यही है, अभी भी आपका कंसोलिडेशन पीरियड है। तो यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक 52,000 तक वापस से जा सकती है, ठीक है। लेकिन हाईली चांसेस हैं, ठीक है। ये देखें ना, ये ऐसे, ये वापस से यहाँ से नीचे, तो यहाँ से चांसेस हैं 52,000 तक अगर गई प्राइस तो फिर वापस से रिजेक्शन मिलेगी उसको, तो वापस से डाउन आपका बिटकॉइन वापस से इसी लेवल पर 46,500 के लेवल पर दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। अब अगर और से नीचे लेवल्स की बात करें तो 46 का है, फिर उसके बाद जो आपका लेवल आता है वो आपका 42,000 का है, फिर उसके बाद जो आता है आपका लेवल वो आपका 39,000 का है, ठीक है। फिर आपका जो आता है वो लेवल 36,000 का है, फिर उससे जो नीचे लेवल आता है आपका 32,000 का है, फिर उसके बाद 30,000 2900 का 1000 का, ठीक है। तो ये है कि एक अगर लोग कह देते हैं ना कि अब सारे के डाउन ही जाएगा, लोगों के ये आम हो जाती है सदा के बिटकॉइन डाउन जाएगा,
तो वहां से बिटकॉइन को अप लेके जाया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। और अगर ये हो जाए कि बिटकॉइन अप जाएगा, सारे अप साइड में लग जाए, तो वहां से बिटकॉइन को जब कंडीशंस जो फंडामेंटली कंडीशंस है वो थोड़ी लूज हों, तो फिर वहां से डाउन लेके जाया जाता है बिटकॉइन को। तो ये चीज़ें लाजमी आपने याद रखनी है। तो आपको पता चल के अपर लेवल भी मैंने आपको बता दिया, आपको लोअर लेवल भी मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं डॉट की तरफ। डॉट की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में बात करें कि कब तक हम देख सकते हैं इसका कब तक रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो ये जो अगर हम पीरियड देख रहे हैं, इस हवाले से आपको फरवरी के तक आपको आपकी मार्केट कंडीशन आपको वाज़ेह हो जाएगी, क्या है चेंज हो जाएगी, ठीक है, फरवरी तक। क्योंकि जब भी लॉकडाउन लगता है उसके पहले 2 से 3 महीने जो होते हैं, जब लॉकडाउन लगने होता है, तो जब कोरोना वायरस की खबर आती है उसके पहले फर्स्ट 2 मंथ या 3 मंथ जो होते हैं वो कंसोलिडेशन पीरियड के होते हैं, डाउन होती है, पर उसके बाद जो है वो अप जाना स्टार्ट हो जाती है। तो हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पर ये देखें, ठीक है, आपका एक ये 40 का लेवल है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इसकी ट्रेडिंग लाइन्स देखें तो यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस देखें वो भी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। स्टोकेस्टिक लेवल भी देखें डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से अल्टकॉइन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं उनकी डोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ट्रेंड लाइन देखते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर एक हम ऐसे ये देखें, ये बिल्कुल अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर इससे नीचे क्लोजिंग होती है तो वो सिंपली पहले आएगी आपकी यहाँ पर वापस आ सकती है 40.37 पर, ठीक है। नहीं तो फिर वापस से ये आपको 40.8 तक दिख जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा था कि अल्ट कॉइन इंक्रीज कर रहा है, तो हम अल्ट कॉइन की अगर हम मार्केट कैप चेक, ये देखें अल्ट कॉइन की जो है वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि बिटकॉइन की डिक्रीज कर रही थी डोमिनेंस, जिसकी वजह से अल्ट कॉइन की डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज कर रही है। और ये आपको मैं एक और चीज़ दिखाता चलूँ स्टोकेस्टिक पर, कि जब जब बिटकॉइन की जो प्राइस है वो इस लेवल पे गई है, ठीक है, आपका ये 90 का जो भी लेवल है यहाँ पर गई है, ये देखें यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर, ये देखें उसके बाद जो है ना वो डाउनफॉल आया है, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसके बाद डाउनफॉल आया, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डाउनफॉल आया, इसके बाद यहाँ ऊपर डाउनफॉल आया, ठीक है। ये देखें यहाँ पर डाउनफॉल आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा से इसकी जो प्राइस है वो यहाँ तक जा चुकी है, बिटकॉइन का जो स्टोकेस्टिक लेवल 90 तक जा गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ही प्राइस के बाद 50 लगा लें, दोबारा से बिटकॉइन की प्राइस जो है वो डाउन आ सकती है, क्योंकि ये उन्होंने हेडिंग शोल्डर पैटर्न का कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम, ठीक है। हेडिंग शोल्डर पैटर्न के मुताबिक जो है प्राइस वापस से डाउन आ सकती है। तो ये था, और उसके बाद हम डॉट की तरफ चलते हैं। तो डॉट की एक ये न्यूज़ थी कि इनकी पैराचेन जो है वो लाइव हो चुकी है, जो एक बहुत टाइम से था कि इसकी पैराचेन लाइव क्यों नहीं हो रही, और डॉट की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ कर रही थी, $25 तक डॉट की प्राइस आ चुकी थी। यहाँ पर देखें कुछ मेरे प्राइवेटली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके बता रहे थे कि हमने डॉट को 45,000 तक परचेज़ किया, तो अब हम क्या करें, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने लेवल्स बताए थे, ठीक है, कहाँ तक प्राइस अब जा सकती है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देखें मैंने आपको ये लेवल्स बताए। ये आपको काफ़ी टाइम पहले जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इस चार्ट को पहचानते होंगे कि किस इधर एक भी लेवल ना अप किया गया ना डाउन किया गया, एज इट इज़ वही लेवल्स मैंने बनाए हुए हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि देखें सिंपली लेवल्स पे आता रहा। ये देखें ये लेवल्स पर, ठीक है, यहाँ पर ये देखें ये डॉट जो है वो, अब डॉट की क्या कंडीशन आ गई, डॉट के जो है यहाँ तक $26.92 से अगर ऊपर क्लोजिंग देता है, उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो इसका $29 तक का होगा, ठीक है। वहाँ से 30 से अगर रिजेक्शन मिलती वापस से डाउन आ जाएगा, अगर नहीं मिलती तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 32,000। मार्केट कंडीशन देखते हुए अगर अच्छी रही तो फिर इसकी वापस से प्राइस अप जा सकती है, नहीं तो फिर ये दोबारा अपना डाउन का सफ़र स्टार्ट कर देगा और इसकी $19 तक ये डाउन वापस से आ सकता है, $19-15 तक यहाँ पर वापस आ सकता है। आप डॉट को देख सकते हैं, ठीक है। और ये देखें जैसा कि स्टोकेस्टिक पे आपको ये देखें जब प्राइस अप गई है यहाँ से यहाँ तक गई है,
ठीक है 90 के लेवल पर, तो वहाँ से डाउनफॉल आया है। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये एक लेवल है, फिर एक ये लेवल है, फिर ये देखें एक ये लेवल है। स्टोकेस्टिक की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी मेरे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएं। ठीक है, आपको ट्रेड ये देखें यहाँ पर ये आपको मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग विद गनी, ठीक है, ये अपने बड़े अच्छे भाई हैं, दुबई में होते हैं इस टाइम, तो ये इनका ये चैनल है, तो आप इसको लाजमी से वॉच कीजिएगा। ये देखें जैसा कि आप क्रिप्टो कॉइन पर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसके अलावा भी आप चाहते हैं कि नहीं ये तो सोर्स है, ट्रेडिंग करके तो एक सोर्स है, लेकिन उसके अलावा भी होना चाहिए जो बगैर इन्वेस्टमेंट साइज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इनके चैनल पर जाइएगा, ये आपको एयर ड्रॉप्स का भी बताते हैं और आपको स्वैप्स पे ट्रेडिंग का भी बताते हैं, यानी कि आप किस स्वैप पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फिर ये आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी दिखाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ से प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, तो आप इधर लाजमी देखिएगा। ठीक है, तो ये चैनल आप देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा फाइनेंशियली भी। ठीक है, आप अपने जितना भी आपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए किया हुआ पार्ट, तो उसका आप हाफ ट्रेडिंग पे लगा दें, टेक्निकल एनालिसिस सीख कर आप फंडामेंटल सीख कर आप ट्रेडिंग करें, और कुछ अपना आप यहाँ पर स्वैप्स पे लगा दें। ठीक है, एलपी लिक्विडेटर प्रोवाइडर बन जाए, या स्वैप पर आप स्टेकिंग कर लेंगे। देखें तो यहाँ पर काफ़ी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, और यहाँ से अर्न भी बहुत अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मैं वीडियो का इनकी चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और मैं टेलीग्राम में भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और उसके बाद थोड़ी सी टर्नअप की बात करें, तो टर्नअप का जो OKX पाकिस्तान पर ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2000 टर्नअप का जो है वो इन्होंने प्राइस पूल रखा हुआ है कि आपने यहाँ पर आपका जो है वो टर्नअप का लोगो आना चाहिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 0 आएगा, आपने स्क्रीनशॉट लेना, और नीचे ये वाला टर्न जो है, ये वाला टर्न, ठीक है, ये वाला टर्न, ये टर्न साथ कमेंट कर देना है, तो आप भी इस पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोहम्मद आमिर अपनी NFT लॉन्च करने जा रहे हैं गेमीफी द गेम पर। ठीक है, डेफी द गेम पर ये देखिए अपनी NFT लॉन्च करने जा रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये थी वीडियो, और क्या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे दूसरा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।